वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। एनपीसीएल रावतभट्टा का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था आईटीआई स्टूडेंट के लिए फिटर पोस्ट में, आज इसका रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीटेड हो गया है। आज आप लोग का प्रिलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट एक साथ हो गया है। जो स्टूडेंट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगा उसका एडवांस टेस्ट का पेपर चेक किया जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाई हो जाता है उसका एडवांस एग्ज़ाम का पेपर चेक किया नहीं जाएगा। आज आप लोग का साथ में 50 क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा जो आप लोग का एडवांस टेस्ट में पूछे गए हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन जो आप लोग का पेपर में था सेम टू सेम आप लोग को आज का वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। एक भी गलत क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड नहीं करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो सभी स्टूडेंट को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जिसने भी आज मेरे को इस पेपर को बनाने में हेल्प किया है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ने क्वेश्चंस भेजा था, मेरा व्हाट्सएप पर लिख के भी भेजा था, तो वो सभी स्टूडेंट को मेरा तरफ से स्पेशल थैंक्स है, जिसका वजह से मैं आज का पेपर रिव्यू आप सभी के लिए दे पा रहा हूँ। ठीक है, एग्जामिनेशन कंप्लीटेड होने का बाद से मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहा है प्रिलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट दोनों पेपर ही हार्ड था। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पेपर मैंने अभी तक चेक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन एडवांस टेस्ट का 50 क्वेश्चन मैंने देखा हूँ। अगर मेरा हिसाब से मैं बताता हूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था जो आप लोगों को कट ऑफ बनाने वाला क्वेश्चन दिया गया था। बाकी 45 क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को रेगुलर क्लास में सॉल्व कराया था, और जो 5 क्लासेस मैंने प्रोवाइड किया था उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिस्कशन कर दिया हूं, और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए एनपीसीएल का प्रीवियस ईयर पेपर से। अगर किसी ने एनपीसीएल का प्रीवियस ईयर पेपर का प्लेलिस्ट देख के गए हैं उसको एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। तो 4 से 5 तो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कट ऑफ बनाने के लिए पूछे जाते हैं, तो इसके लिए तो आप लोगों को अलग अलग बुक पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ईजी था। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था अभी मैं आप लोगों का साथ डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन ही मैं कलेक्ट करके लाया हूं आप सभी के लिए। 50 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन था, 50 क्वेश्चन भी आप लोगों का सामने मैं लेके आया हूं, और आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सभी दोस्त का साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन आप लोग को राइट हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। इसमें से आप लोग अंदाज कर पाएंगे, आप लोग का अंदाज नहीं, आप लोग सटीक बता सकते हैं आप लोग का कितना मार्क्स एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि मैं प्रॉपर आंसर की भी आप लोग को सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच टाइप ऑफ वाल्व इज बेस्ट सूटेड फॉर कंट्रोल ऑफ फ्लो। फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कौन सा वाल्व सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है? तो 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन में से ग्लोब वाल्व राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास में जस्ट मैं रिव्यू देने वाला हूं। आज मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं कितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करता हूं एक क्वेश्चन का। ठीक है, आज जस्ट मैं आप लोग को रिव्यू देने वाला हूँ। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ट्राई स्क्वायर इज यूज टू चेक एन एंगल ऑफ डैश डिग्री। ट्राई स्क्वायर का मदद से हम लोग कितना डिग्री एंगल को चेक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर एक ही दिया है ऑप्शन, तो 90 डिग्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर का मदद से हम लोग 90 डिग्री एंगल को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लोड अपियरिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द बियरिंग इज कॉल्ड डैश लोड्स। बियरिंग का एक्सिस का बराबर या आप बोल सकते हैं पैरेलल अगर कोई भी लोड आता है तो उसको कौन सा लोड बोलता है? उसको थ्रस्ट लोड बोलता है। इसको कौन सा बियरिंग बोलता है? उसको थ्रस्ट बियरिंग बोलता है। अगर बियरिंग का एक्सिस का अगर परपेंडिकुलर या राइट एंगल में लोड आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको रेडियल लोड कहते हैं। ओके, या रेडियल आप बियरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग या थ्रस्ट लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ए डिनोट्स इन एबीसी ऑफ फास्टेड। फास्टेड का एबीसी होता है, तो एबीसी में ए क्या इंडिकेट करता है? ए इंडिकेट करता है एयरवे को, और बी क्या इंडिकेट करता है? ब्रीदिंग को, और सी इंडिकेट करता है सर्कुलेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन मंच मेटल। मंच मेटल में कॉपर और जिंक का अप्रोक्सीमेट मतलब अप्रोक्स कितना रेशियो होता है? तो 60% और 40% रेशियो होता है। ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं 3:2 रेशियो में रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following types of coupling will give maximum soft start। तो कौन सा कपलिंग में मैक्सिमम सॉफ्ट स्टार्ट देते हैं?
बहुत ही मृदु शुरुआत देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लूइड कपलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 52H7G6 व्हिच टाइप ऑफ फीट इज इंडिकेटेड। तो H7G6 कौन सा फीट इंडिकेट करता है, क्लियरेंस फीट को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड फॉर बियरिंग लुब्रिकेशन इज। बियरिंग लुब्रिकेशन के लिए जो सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट हम लोग जेनरली यूज करते हैं तो क्या है, ग्रीस इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच मार्किंग मीडिया इज जेनरली यूज टू प्रोवाइड क्लियर कॉन्टैक्ट लाइन ऑन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस या दो मेटिंग सरफेस के बीच में एक क्लियर कॉन्टैक्ट लाइन प्रोवाइड करने के लिए या देने के लिए हम लोग कौन सा मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, वो भी मैं डिस्कशन कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रूसियन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, डैश गेज इज जेनरली यूज्ड ड्यूरिंग मेंटेनेंस वर्क टू चेक द गैप बिटवीन टू मेटिंग सरफेस। दो मेटिंग सरफेस का बीच में गैप को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा गेज इस्तेमाल करते हैं, फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। पिछला साल का जो पेपर हुआ था उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन ए वर्नियर कैलिपर 19 डिवीजन इन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल डिवीजन इन वर्नियर स्केल। 1 डिवीजन इन मेन स्केल इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। कैलकुलेट द लीस्ट काउंट इन मिलीमीटर। सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आप लोग को क्लास में बहुत बार सॉल्व करवा दिए थे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी सीरीज मैंने चालू किया था, उसमें टोटल 30 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड कर दिया था फीटर टर्नर मशीनिस्ट स्टूडेंट के लिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर। कैसे होगा, आप लोग जानते हैं 20 क्या बोला है, वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब VSD इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन मतलब MSD, मतलब 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ 19 मेन स्केल डिवीजन मैच किया है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 VSD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 MSD बटा 20 हो जाएगा। तो 19 MSD मतलब क्या हो जाएगा, 1 MSD या मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू बोला 1 मिलीमीटर, तो 19 MSD का वैल्यू हो जाएगा 19 मिलीमीटर, तो 19 बटा 20 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 1 VSD का तो वैल्यू आ गया। आप लोग जानते हैं लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला तो 1 मेन स्केल डिवीजन MSD माइनस 1 VSD। 1 VSD का तो वैल्यू 19 बटा 20 मिलीमीटर, 1 MSD का भी वैल्यू बोल दिया है कि 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 मिलीमीटर, तो 1 MSD मतलब 1 मिलीमीटर माइनस 19 बटा 20 मिलीमीटर। तो अगर आप लोग इसको एलसीएम करते हैं तो 20 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1, तो 1 बटा 20 मतलब आता है 0.05 मिलीमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छा से अलग अलग जो वर्नियर स्केल होता है उसमें मैं आप लोग को समझा दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए कॉमन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट स्पिंडल स्पीड फॉर HSS ड्रिल डायमीटर 24 मिलीमीटर एंड कटिंग स्पीड V 30 मीटर पर मिनट टू ड्रिल माइल्ड स्टील। तो एक माइल्ड स्टील प्लेट है, उसमें HSS का ड्रिल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ड्रिल का डायमीटर 24 मिलीमीटर है, कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट है, इसमें RPM निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों को कैसे करना पड़ेगा, CS मतलब कटिंग स्पीड इजिकल टू पाई DN बटा 1000 आपको फॉर्मूला ऐड कर देना लिखना पड़ेगा। इसके बाद N का वैल्यू आप लोग को जस्ट निकलना पड़ेगा। इसमें आप लोग का 398 RPM आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील प्लेट हैविंग लेंथ ऑफ 2000 मिलीमीटर, विड्थ ऑफ 500 मिलीमीटर एंड थिकनेस ऑफ 4 मिलीमीटर एंड डेंसिटी ऑफ 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बोला है एक ऐसा स्टील प्लेट है जिसका बोल दिया लेंथ, विड्थ और थिकनेस आप लोग को बोल दिया, डेंसिटी भी बोल दिया है। इसमें आपको वेट निकालना पड़ेगा। तो आप लोग जनरली जानते हैं डेंसिटी इजिकल टू क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है। तो मास इजिकल टू क्या हो जाएगा, मास इजिकल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसमें मास और वेट सेम हो जाएगा, तो वेट इजिकल टू हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो हम लोग को 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, लेकिन वॉल्यूम हम लोग को निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर कोई भी प्लेट में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो ऐसे अगर आप लोग कर देते तो 200 इंटू 500 इंटू 4 अगर कर देते तो इसको मल्टीपल करने के बाद इतना आ जाएगा। तो एक इसमें आ जाएगा 4 का बाद 60 आ जाएगा, मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा। लेकिन डेंसिटी आप लोगों का दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, तो मिलीमीटर क्यूब का अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इसको आप लोगों को 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। 1000 से जब भी डिवाइड करेंगे तो
4000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये तो वॉल्यूम निकल गया। तो डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इधर आपको बोल दिया है जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 4000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब भी आप लोग ये सेंटीमीटर क्यूब, तो नीचे सेंटीमीटर क्यूब कट जगह सिर्फ ग्राम बचा रहेगा, तो 32,000 ग्राम होगा। ओके, तो इसको आप लोग को बोला था केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर आप लोग 1000 से कन्वर्ट कर देते हैं, अगर डिवाइड कर देते हो तो 32 केजी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में आप लोग को मैक्सिमम जगह में, अगर हम बात करते हैं इसरो का, तो इसरो का एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाइल ग्राइंडिंग वन मस्ट यूज, ग्राइंडिंग करते टाइम ऑपरेटर को क्या पहनना चाहिए? सन गॉगल्स पहनना चाहिए। जब ज़्यादातर जगह में सेफ्टी गॉगल्स दिया रहता है, तो गॉगल्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सन गॉगल ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ माइल्ड स्टील विथ जिंक इज कॉल्ड, एक माइल्ड स्टील के ऊपर जिंक का प्लेटिंग की या कोटिंग को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पॉइज इज द यूनिट टू मेजर, पॉइज किसका यूनिट होता है? विस्कोसिटी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए बियरिंग हैज नोमेनक्लेचर 6310ZZ, हेयर 10 इज रिलेटेड टू, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का फीटर का पेपर में पूछा गया था। तो इसको मैं बहुत ही अच्छा से आप लोगों को बता दिया था, इसका इनर डायमीटर कैसे निकलना पड़ता, 63 का मतलब क्या, 10 का मतलब क्या। तो 10 का इसमें मतलब क्या होता है, एक किसका साथ रिलेटेड होता है? इनर डायमीटर का साथ रिलेटेड होता है। और इसका इनर डायमीटर कितना हो जाएगा? 10 × 5 मतलब 50 इनर डायमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ ईच एंड एवरी वीडियो आप लोग देखिए। मैं हर वीडियो में जितना हो सके पॉइंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन आया है 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलत आंसर करके आए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग गलत आंसर क्यों किए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बोला द क्वालिटी कंट्रोल अलाउज एट द मोस्ट 0.4% डिफेक्टिव पार्ट्स, हाउ मेनी डिफेक्टिव पार्ट्स कैन बी अलाउड इन ए प्रोडक्शन ऑफ 1000 पार्ट्स। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछे जाते हैं? मैक्सिमम जगह में आप लोगों को 500 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 2 आंसर होता है, लेकिन इसमें 1000 पार्ट्स आप लोगों को बोला था। तो 1000 पार्ट्स मतलब क्या हो जाएगा? 1000 × 0.4%, तो क्या हो जाएगा? 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पार्ट का अगर डिफेक्टिव होगा तो उसको अलाउ कर सकता है क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ सेज स्ट्रेस बटा स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, द कांस्टेंट इज नोन एज। तो आप लोगों को मैं पिछला क्लास में डिस्कशन कर दिया था, हुक्स लॉ का हिसाब से विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस बटा स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यंग्स मॉड्यूल। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच इज द वीकेस्ट एलिमेंट इन फ्लैंज कपलिंग जॉइंट, फ्लैंज कपलिंग जॉइंट में सबसे वीकेस्ट जॉइंट कौन सा होता है या वीकेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है? की इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर फीटर पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अनकॉमन पूछा गया था, मैक्सिमम जगह में 1 इंच इज इक्वल टू पूछा जाता है, 2.54 सेंटीमीटर आप लोग बोलते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना इंच हो जाएगा? तो 0.3937 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.3937 इंच इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एन इमेजिनरी सर्किल पासिंग थ्रू टॉप ऑफ गियर इज नोन एज। तो ऐसे गियर है, तो गियर का जो टॉप पोर्शन होता है, तो टॉप पोर्शन में जो इमेजिनरी एक सर्किल होता है, जो काल्पनिक जो सर्किल होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको एडेंडम सर्किल कहते हैं, जिसको हम लोग DA से, स्मॉल DA से इंडिकेट करते हैं। अगर बॉटम सर्किल का बात करता है तो वो हो जाता डिडेंडम सर्किल, जिसको हम लोग DF से, जो स्मॉल DF होता है, इसमें हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो एडेंडम सर्किल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ इन्वर्स स्टील। जो भी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट होता है, सूक्ष्ममापी जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम लोग क्यों इन्वर्स स्टील से बनाते हैं? इन्वर्स स्टील में 36% निकल रहता है, तो क्यों इन्वर्स स्टील से बनाते हैं? पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है, लीस्ट एक्सपेंशन होता है। हीट अगर मिलता है तो एक एक्सपेंशन नहीं होता है, तो बहुत ही कम एक्सपेंशन होने का वजह से हम लोग इन्वर्स स्टील का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जंग प्रतिरोधी आप बोल सकते हैं या करोशन रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो लिस्ट एक्सपेंशन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग यूनिट इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग ऑफ एंगल। एंगल मेजरमेंट करने के लिए, एंगल को मापने के लिए सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? तो रेडियन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू
क्या हो जाता, 180 डिग्री हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई बेसिक होल। तो बेसिक होल क्या होता है, कैपिटल एच होता है। बेसिक शाफ्ट का अगर बात करते तो स्मॉल एच हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इफ पी टी डब्ल्यू आर पावर, टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी रेस्पेक्टिवली, देन फॉलोइंग इज द रिलेशन। तो पावर, टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी का बीच में रिलेशन क्या होता है, ये आप लोग को जानना चाहिए। तो पावर इजिकल टू होता है टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, तो P इजिकल टू T इंटू W इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली ए रिमूवल टाइप ज्वाइंट। तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया था और आप लोग को पूछा गया था रिमूवल टाइप ज्वाइंट मतलब जिस ज्वाइंट को हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं, कभी भी रिमूव कर सकते हैं। तो कौन सा ज्वाइंट होता है, बोल्टेड ज्वाइंट जो होता है, मतलब नाट और बोल्ट जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग कभी भी रिमूव कर सकते हैं और इजीली हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, डैश बार कैन बी बेंट इनटू यू शेप। कौन सा बार को हम लोग यू शेप में बेंट कर सकते हैं, तो माइल्ड स्टील बार को हम लोग यू शेप में बेंट कर सकते हैं। तो माइल्ड स्टील इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए स्टेनर इंस्टॉल्ड इन सक्सेल लाइन ऑफ ए पंप। मतलब एक पंप के सक्सेल लाइन में स्टेनर इंस्टॉल करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल, मतलब बाहर से आया हुआ कोई भी मटेरियल को अंदर जाने से प्रतिरोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच कंपोनेंट डज नॉट बिलोंग टू ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। कौन सा कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल पंप का साथ बिलोंग नहीं करता है, या आप बोल सकते हैं इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप का पार्ट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिस्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कॉम्बिनेशन प्लायर्स आर नॉट यूज्ड फॉर। कॉम्बिनेशन प्लायर का हम लोग किस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैमरिंग करने में हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है, तो पी गार्डन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्यूपोला फर्नेस का बात करता है तो हम लोग को कास्ट आयरन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी सेम टू सेम सेंटेंस में पूछा गया था। इट इज़ सिमिलर टू स्क्रू बट इट हैज़ नो हेड, इट हैज़ थ्रेड ऑन बोथ एंड्स, सेंटर पोर्शन हैज़ नो थ्रेड इज कॉल्ड। एक ऐसा स्क्रू होता है जिसका कोई भी हेड नहीं होता, सेंटर पोर्शन में थ्रेड नहीं होता, लेकिन 2 एंड में थ्रेड होता है, तो इसको क्या कहते हैं, स्टार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पास्कल इज द यूनिट ऑफ। तो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, तो इसको आप लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड इज। तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड का लीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो लीड इज इक्वल टू होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच वन ओर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट जिंक। जिंक को निकालने के लिए हम लोग कौन सा ओर मतलब आयस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इस क्वेश्चन में मेरा भी डाउट है क्योंकि इसको समझने में मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा है। बोला है इन ए माइक्रोमीटर स्केल ऑन डैश इंडिकेट्स मेजरमेंट वैल्यू इन फ्रैक्शन। माइक्रोमीटर में कौन सा स्केल मेजरमेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में इंडिकेट करता है, तो मेरा हिसाब से इसका राइट आंसर थिम्बल होने वाला है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, अगर आप लोग को भी पता है, अगर कोई भी बुक में इसका राइट आंसर दिया है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8583870223। तो इसमें मैं भी कंफर्म हो जाऊंगा इसका एक्चुअली आंसर क्या होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेम टू सेम पूछा गया था, डैश इज नॉट ए लैपिंग कंपाउंड। इनमें से कौन सा लैपिंग कंपाउंड नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द सिस्टम व्हिच ऑपरेट्स ऑन प्रेशर ऑफ एयर इज नोन एज डैश सिस्टम। जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एयर प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है उस सिस्टम को क्या कहते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलता है या लिक्विड प्रेशर का इस्तेमाल हम लोग कौन सा सिस्टम को चलाने के लिए या ऑपरेट करने के लिए करते तब हो जाता हाइड्रोलिक सिस्टम। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आप देख सकते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए थर्मल पावर स्टेशन इज डैश परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली। थर्मल पावर स्टेशन का ओवरऑल एफिशिएंसी कितना परसेंटेज होता है, अप्रॉक्स 30% इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ड्यूरिंग माउंटेनिंग ए बॉल बियरिंग द इनर डैश इज डैश फिटेड इन ए शाफ्ट। तो
तो बॉल बियरिंग में जब इनर डिस्क को शाफ्ट में फिट करते हैं तो उसमें कौन सा फिट होता है, तो एक क्वेश्चन में बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दिया हूँ। बॉल बियरिंग ऑन ए शाफ्ट, इसमें कौन सा फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है। इसको ही थोड़ा सा घुमा के दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द टेपर रेशियो इन जानो टेपर इज, जानो टेपर में टेपर रेशियो कितना होता है, 1:20 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील व्हाइल हार्डनिंग इज डैश डिग्री सेंटीग्रेड। हाई कार्बन स्टील का हार्डनिंग करते टाइम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 723 डिग्री, मतलब 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑल प्लेन कार्बन स्टील के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम टू सेम होता है, लेकिन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ कार्बन का ऊपर। कार्बन परसेंटेज अगर कम है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कार्बन परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच अमोंग फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, इनमें से लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का धातु कौन सा होता है, तो एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो ऑप्शन में था आप लोगों का माइक्रोमीटर था, मिलीमीटर था, तो नैनोमीटर भी था, तो नैनोमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, डैश फिटिंग इज प्राइमरीली यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इन पाइप, पाइप में फ्लो का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर ऐसे स्ट्रेट आ रहा है उसका डायरेक्शन को अगर 45 डिग्री में चेंज करना है तो हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एल्बो का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील में सबसे कॉमनली या सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा बॉन्ड है, तो विट्रीफाइड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द राइट मोमेंट ऑफ फोर्जिंग इज व्हेन मेटल इज इन डैश कंडीशन, जब हम लोग फोर्जिंग करते हैं तो मेटल का कौन सा कंडीशन में रहना चाहिए, कौन सा अवस्था में रहना चाहिए, प्लास्टिक अवस्था में रहना चाहिए, प्लास्टिक कंडीशन में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द बेस मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनिला रोप, मैनिला रोप को बनाने के लिए बेस मटेरियल क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुका प्लांट। ठीक है, अबुका प्लांट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इफ d इज द डायमीटर ऑफ रिवेट एंड t इज द थिकनेस ऑफ प्लेट इन मिलीमीटर इन ए रिवेटेड जॉइंट, देन एज पर आर्डुइन्स रूल, तो एक रिवेटेड जॉइंट है, रिवेट का डायमीटर अगर d होता है और थिकनेस ऑफ द प्लेट अगर t होता है तो आर्डुइन रूल का हिसाब से डायमीटर इजिकल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर इजिकल टू 6√t हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों का 50 क्वेश्चन जो फिटर पेपर में आप लोग का पूछा गया था, सेम टू सेम 50 क्वेश्चन जो आप लोग को पेपर में आया था मैं आप लोग का साथ शेयर कर दिया हूँ। तो इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कितना मार्क्स आप लोग को आ रहा है। तो आप लोग नेगेटिव मार्किंग का हिसाब से कैलकुलेशन करके देखना आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो टोटल आप लोग को कितना मार्क्स मिल रहा है आज का वीडियो का कॉमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। ठीक है, तो आज का क्लास अगर आप सभी को अच्छा लगे और 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को मैं आप लोग का सामने लेके आया हूँ, मेहनत अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए आप लोगों का जो अलग अलग ग्रुप है, फ्रेंड्स है उसका साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।